हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। पीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन का सक्सेस सीरीज देख रहे हैं, जहां पर हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स की कंप्लीट बुक, जिसमें 1 से लेकर 12 तक के जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं तैयारी 1, 2, 3 में, उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें आज हमारा भूगोल का टॉपिक रहेगा। प्राकृतिक आपदाएं, चट्टान, सेल एवं मृदा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं तो इन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। और यहाँ पर आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, यहाँ से जो क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं। तो देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा क्षेत्र जो है वो भूस्खलन प्रवृत्ति यानी कि प्रोन नहीं है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर होगा ई नंबर ऑप्शन। ई नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में आप देखेंगे भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वतमाला प्रमुख रूप से आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके ऑप्शन में जो है यह क्षेत्र भारत के 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त सतपुड़ा, शिवालिक, मध्य भारत के पठार पर भी यदा-कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से अधिक प्रभावित है? तो कौन सा ऐसा तट है जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं? मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा कोरोमंडल। कोरोमंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है वो आप देख लीजिए। भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हैं। यहाँ पूर्वी तट चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है, जिसके तटीय क्षेत्र कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, बंगाल की खाड़ी में अक्टूबर-नवंबर में विकसित कुल चक्रवातों का 58% पूर्वी तट को पार करता है। चक्रवात की उत्पत्ति के लिए सागरीय सतह का तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान है। यह तापमान आर्द्रता की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा चक्रवात को पर्याप्त बल प्रदान करता है। इस प्रकार से आपका बी नंबर ऑप्शन जो है वो यहाँ करेक्ट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये आपको कथन और कुछ ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं, जहाँ पर आपको बताना है कि हीट वेव के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही होगा। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुँच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री बताया गया है, एक में 40 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? और फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर जो है आपका डी नंबर ऑप्शन होगा। ना तो एक है और ना ही दो। तो व्याख्या देख लीजिए, यहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वो हमें अपोजिट दी गई हैं। देखिए, यहाँ पर मैदानी की जगह पहाड़ी होना चाहिए था और यहाँ पहाड़ी की जगह मैदानी होना चाहिए। मैदानी का जो है 40 बताया गया है। देखिए, मैदानी का यहाँ पर इलाके का 40 बताया गया है और पहाड़ी का जो है वो 30 बताया गया है। लेकिन हमें ऑप्शंस में देखिए उल्टा दिया गया था। यहाँ मैदानी का 30 दिया गया था और पहाड़ी का 40 दिया गया था। तो इसी वजह से जो है दोनों ऑप्शंस गलत थे और डी नंबर ऑप्शन मेरा राइट है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपको यहाँ जो समझाई गई है वो क्लियर हो गई होगी। यहाँ की जो है मैदानी का जो है 40 और पहाड़ी का जो है 30 होता है तो हीट वेव होता है। आगे चलेंगे और नेक्स्ट चट्टान एवं सेल मृदा से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन हमारा है, मृदा का पलवार करना संबंधित है। तो मुल्चिंग ऑफ द सॉइल इज एसोसिएट विद।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा की नमी को बनाए रखना। मृदा की नमी को बनाए रखना इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। मृदा का पलवार मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है जो खेत में नमी को बरकरार रखती है। तो मृदा का पलवार मल्चिंग का मुख्य उद्देश्य मृदा की नमी को बनाए रखना है। पलवार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, तो मृदा को पत्तों, पुआल आदि से ढक दिया जाता है जो खेत में नमी को बनाए रखने में बरकरार रखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। जो गंगा का मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा इसका। और कंप्लीट व्याख्या देखिएगी तो आप यहाँ पर गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरीय मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में पोटास, चूना और फॉस्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः वांगर, पुरानी जलोढ़ और खादर, नई जलोढ़ में वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो है वो कहाँ पर पाई जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शंस दिए हैं कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड, उपयुक्त में से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर ऑप्शन। काली मिट्टी जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक, गुजरात। तो कर्नाटक, गुजरात दोनों ऑप्शंस में है तो एक से अधिक सही हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। और इसे रेंगुर काली मिट्टी, चरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्यूमिनियम की प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर सारे जो ऑप्शन है वो क्लियर कर दिए गए हैं। नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी की बात की जा रही है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, उपयुक्त में से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी जो है वो आपकी कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में पाई जाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यह लगभग 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लैटेराइट मिट्टियाँ क्रमशः लौह और एल्यूमिनियम से संबद्ध होती हैं। इसमें नाइट्रोजन, चूना तथा जैविक पदार्थ की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल क्रमशः केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। तो ये आपको जो है राज्य भी याद कर लेने हैं। लैटेराइट मृदा जो है वो सर्वाधिक कहाँ, केरल, महाराष्ट्र और असम में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपका धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो सही पूछा गया था तो बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या देख लीजिए। अब्रक कोडरमा में पाया जाता है। यह कथन सत्य है। पहले यह विश्व स्तर पर अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत का माइका कैपिटल कहा जाता था। वर्तमान में कोडरमा जिले में 1000 एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद सभी अब्रक खानों को बंद कर दिया गया था क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। आगे है, भारत के अब्रक के कुल भंडारण के लिए लगभग 99% आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जहाँ पर ये पूछा गया है कि जब मृदा अति क्षारीय हो और उसमें पौधा पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। यानी कि मृदा बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गई है, अति क्षारीय हो गई है और उसमें पौधे नहीं उग रहे हैं, तो मृदा की गुणवत्ता सुधार करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कंप्लीट व्याख्या जो है यहाँ पर
पेज जो है वो मिस हो गया है। मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या जो है वो अधिक है तो मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी जो है वो अम्लीय होगी। और यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम ये आयन जो है वो अधिक है तो मिट्टी जो है वो आपकी कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। तो मिट्टी में क्षारीयता को सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो मिलाए जाने चाहिए। इस प्रकार से ये आंसर जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तैयारी 4.0 में सामान्य अध्ययन में बहुत अच्छे मार्क प्राप्त करने हैं तो आपको ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू देखनी है ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू।